नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना कब है, इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन का समापन कब होगा और रक्षाबंधन कब है, सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीजें खानी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान शिव धरती पर आकर भक्ति करने पर देते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। आने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है, साक्षात मंगलकारी है। आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। इन 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की कृपा बरसेगी, क्योंकि ये जो सावन सोमवार के व्रत है, सावन सोमवार व्रत और अधिक मास और पुरुषोत्तम मास होने की वजह से आज सोमवार के व्रत किए जाएंगे। 10 जुलाई को दूसरे सोमवार का व्रत, 17 जुलाई को तीसरे सोमवार, 24 जुलाई को चौथे सोमवार का व्रत, 31 जुलाई को, 5 अगस्त को, 14 अगस्त को सातवें सोमवार का व्रत, 21 अगस्त को और 8वें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है। मतलब दोस्तों, पूरे 58 दिन भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाएं। दोस्तों, शुभ संयोग 19 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। अवश्य रखें, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। बुधवार के दिन सावन समाप्त होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में अब जान लेते हैं इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे नाराज ना हो। और सफल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं देना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, उधर मांग अभी खाना नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। इस फल का नाम नाशपाती जानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। 3, सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग सकता है। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। सावन का महीना बड़ा ही पवन माना गया है, इसलिए भगवान शंकर के पास जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, शिवलिंग रखा हो या महादेव की प्रतिमा हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जब कोई आपके कमरे में प्रवेश करता है आपको कितना क्रोध आता है, तो इसी कारण महादेव जी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, नाराज होती है। अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग के बराबर माना गया है। दोस्तों, ऐसी अवस्था में जब खुद को बुरा लगता है तो भोलेनाथ को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है जब देवी शक्तियां नाराज होती है, तो इससे घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना, शास्त्रों में बताया गया है
कि जहां होता है शिवलिंग वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती है। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित न करें, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बेर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रश्न अर्थात संभव किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या अब आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है, मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। तो ऐसा बिल्कुल न करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चलाना, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। यदि सौभाग्यशाली बनता है, इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप यह जान ले कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर जी, तीनों लोगों में जितने तीर्थ स्थल घोषित है वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष धार के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़े और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किस दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को साफ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। खंडित बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है, और बेलपत्र का भी, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। एक बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है। भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। उनके आने का एक संकेत है भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएंगे। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि कब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कभी ना आने दे, घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं
भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में आवाज बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के पवित्र अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तो दोस्तों, अगर सावन माह के व्रत से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।